अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जब स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग परभणी में हो रही थी, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परभणी महानगर की यूनिवर्सिटी सब सेंटर में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और उसके खिलाफ टालनाट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि स्टूडेंट के सामने आने वाले अलग अलग एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों की ओर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान खींचा जा सके। इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परभणी महानगर मंत्री कुमारी गायत्री लाड ने कहा कि परभणी जिले के ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोर्स को परभणी सब सेंटर में तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। ये कोर्स एमपीएससी, यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जानकारी मिलेगी और सरकारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैरियर के ज्यादा मौके मिलेंगे। इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंट की अलग अलग मांगों का एक निवेदन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया। ये भी मांग की गई है कि सरकार मराठा रिजर्वेशन SEBC के तहत एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल कंसेशन तुरंत लागू करे। परभणी सब सेंटर पूरी कैपेसिटी के खोले जाए और डिस्ट्रिक्शन कोर्स के लिए इंटरनेट फीस खत्म की जाए, स्टूडेंट्स पर फालतू फाइनेंशियल बोझ कम किया जाए। इस तरह के मांगों का निवेदन दिया गया। इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताड़नाद करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासन का निषेध व्यक्त किया और छात्राओं ने प्रश्नों पर तुरंत सकारात्मक निर्णय न लेने पर भविष्य में इससे ज़्यादा तेज आंदोलन छेड़ने का इशारा भी दिया। नमस्कार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परभणी महानगराच्या वतीनं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विविध समस्यांना घेऊन या ठिकाणी आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे। ज्यामध्ये प्रामुख्यानं जी विद्यार्थ्यांकडून इंटरनेट फीसच्या नावाखाली 600 रुपये शुल्क आकारलं जातं ते तात्काळ बंद करण्यात यावं। BA BCOMच्या विद्यार्थ्यांकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत, त्यामुळे हे शुल्क विद्यार्थ्यांकडे घेण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आलेली आहे। त्याच पद्धतीनं विद्यापीठाचं जे उपकेंद्र या ठिकाणी शिवाजी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये चालवलं जातं तर ते स्वतंत्र जागेमध्ये सुरू झालं पाहिजे। या मागणीला घेऊन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या महानगराच्या वतीनं या ठिकाणी टाळनाद आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। विद्यापीठाचे कुलगुरू यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये या इंटरनेट फीस आपण बंद करूया। जर या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर यापेक्षा सुद्धा तीव्र आंदोलन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठावरती विद्यार्थी परिषदेच्या वतीनं काढण्यात येईल। धन्यवाद। परभणी के एलसीबी के टीम ने बसमत रोड स्थित सावली रेस्ट हाउस के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर कार्रवाई करते हुए लोहे की पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये कार्रवाई 5 अगस्त के रात 10 बजे के दरमियान की गई। इस मामले में नवामुंडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एलसीबी के PI गजेंद्र सरोदे इनके मार्गदर्शन में SI सवणकर, कांस्टेबल आगड़े, गीते पांगरकर, परसोड़े पुरी, इमरान धोत्रे सबकाल इनका पथक अवैध धंधों की जानकारी हेतु मोंडा पुलिस स्टेशन के हद में गश्त करते समय के पथक को सावली रेस्ट हाउस के सामने एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी में घावटी पिस्तौल और जिंदा कारतूस होने की शक पर एलसीबी के टीम ने उस स्कॉर्पियो को रुकाया और छानबीन करने पर उसकी गाड़ी में एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस मिले। जांच के दौरान व्यक्ति नागेश उर्फ नागोराव गंगाधर हरबड़े उम्र 30 साल रहने वाला धामनगांव तालुका बसमत जिला हिंगोली, इसने बताया कि यह पिस्तौल रवि भंवर रहने वाला वनी जिला नासिक इसने दी है। पुलिस ने इस कार्रवाई में गाड़ी के साथ 10,31,500 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस अमलदार नेताजी गीते इनके फिरियाद पर नागेश गंगाधर हरबड़े और रवि भंवर इन दोनों पर गुनाह रजिस्टर नंबर 467/2026 कलम 3(5)(1) और 25 सशस्त्र अधिनियम 1959 के तहत SI ननौरे इनके मार्गदर्शन पर अपराध दाखिल करते हुए आगे की जांच के लिए API कासले इनके आदेश पर API खंडारे ये आगे की जांच कर रहे हैं। जागतिक निसर्ग संवर्धन दिन के अवसर पर जिला परिषद स्कूल देवड़ा तालुका परतूर जिला जालना यहाँ पर HDFC बैंक के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर विद्यालय के HM कैलाश चौहान ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर सचिन उदगीरकर ब्रांच मैनेजर, प्रमुख उपस्थिति में दीपक भंडारे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, अमोल रोडगे, कृषि अधिकारी अशोक मोरे, पंकज यादव, अनिकेत कोले, शुभम नवघरे,
श्रीकांत राजूरकर HDFC बैंक के ब्रांच सेलू के ये मौजूद थे। सबसे पहले स्कूल के छात्राओं के तहत अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। स्कूल ने पौधारोपण के लिए पूरी तैयारी करते हुए स्कूल के अहाता में बहुत ही सुंदर तरीके से पौधारोपण किया गया। हम नेचर के आसपास रहते हैं, इसलिए नेचर के कुछ एहसानमंद है और दुनिया को आज़ादी से सांस लेने के लिए साफ नेचुरल हवा की ज़रूरत है। इसके लिए हम में से हर एक ने पेड़ लगाने चाहिए और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं तो उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करते हुए उसे बड़ा करना चाहिए, ऐसा दीपक भंडारे इन्होंने कहा। इस समय स्कूल के HM चौहान कैलाश रामदास, चरकेवाड़ साहिबू नरसिंगा, कुटे वृक्षकेट देवीदास, उसी तरह से रोडे मानिक भरत राव के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। के पेड़ का महत्व पूरी तरह से अध्यक्ष कैलाश चौहान ने बताते हुए कार्यक्रम का संचालन और आभार कुटेसर इन्होंने माना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 6 अगस्त 2026 गुरुवार के रोज सेलू के उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शैलेश लाहौटी इनकी अध्यक्षता में विभागीय अधिकारी कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राजनीतिक पक्ष के सभी नेता और सभी पत्रकार मौजूद रहते हुए SIR पर जो काम किया जा रहा है उसे लेकर सेलू के काम को लेकर सराहना की गई। इस बैठक में सेलू के तहसीलदार मगर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस समय जिस तरह से वार्तालाप हुई और डॉक्टर शैलेश लाहौटी इन्होंने विभागीय अधिकारी इन्होंने जो जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। त्याचा पुरावा कुठं सापडतो, माहेरचं नाव मुलीचं वेगळं असतं, पर्टिक्युलर नाव आणि सासरचं नाव वेगळं असतं। नाव काढणं नाव सेम आडनाव, पतीचं नाव आडनाव लागतं पुढे, पण नावात बदल करते, नवरीचं नाव बदलण्याची प्रथा आहे। त्याचं तुम्हाला पुरावा काही देऊ शकणार नाही, त्याचं काय नाही, त्याच्यामध्ये आपण पंचनामा एक करू आणि दुसरं जर गॅझेट असेल त्यांनी काढलेलं किंवा लग्नानंतर आपण हे करतो सर्टिफिकेट काढतो, मॅरेज सर्टिफिकेट, ते जरी दाखवलं नाही पण ते काय होतं, समजा माहेरचं नाव ते मॅच होत नाही सर। नाही, दुसरं आपण त्याच्यामध्ये मुलीच्या आईवडिलांसोबत मॅच केलेली रोजनी मॅप, मुलीच्या आईवडिलांसोबत नाव एका सोबत मुलीचं नाव राधा असेल तिकडे, तर लग्न तिचं नाव इकडे मीरा ठेवून येते, पण ते राधा आणि मीरा हे नाही ठेवत, याचा कुठे पुरावा गॅजेट वगैरे ऑफिशियली बदलत परंतु राधा पाहिजे समजा, फक्त राधाचं आडनाव बदललं, इकडलं नाव पतीकडलं वेगळं, मग त्या टायमाला आईकडले आडनावासून आपण मॅपिंग करणार। आईकडे ते सांगितलं की मिस्टर सोबत तर मॅपिंग होत नाही, तिथं होत नाही। मॅपिंग ही होते आईसोबत, वडिलांसोबत, आजोबासोबत किंवा आईच्या वडिलांसोबत, आजोबासोबत। आणि हे जे असं राहिलेलं आहे ते अनॉमलीज मध्ये येते, जे म्हटलं मी मतदार यादीत येणार नाही, सुनावणी आणते आपण त्यांचं कागदपत्र निर्णय घेऊ, त्यामध्ये आमच्या BLOचं पंचनामा, त्यांचे अजून काही डॉक्युमेंट्स, कोणत्या डॉक्युमेंट्स नुसार ते प्रूव्ह होतं। सुनावणी कशी घेणार? सुनावणी साधारणतः सप्टेंबर मध्ये सुरू होईल। आपण पहिल्याचा प्रयत्न असा करतोय की सुनावणीची संख्या कमी व्हावी, म्हणजे नाही ते तारखा आपण ते सप्टेंबर आपण तारखा कळवू, त्या व्यक्तीला 7 दिवसाची नोटीस देणार, आमची BLO ती नोटीस सर्व करणार, त्या व्यक्तीला 7 दिवसाची नोटीस देणार, त्यांना आपण वेळ ठिकाण कळू, त्या ठिकाणाला त्यांनी कोणते कोणते कागदपत्रे घेऊन यायची ते पण त्यामध्ये आपण नोटीसमध्ये उल्लेख करू। सेलू तालुक्यामध्ये एकूण मतदार 1,45,592 आहेत, त्यापैकी संपूर्ण 100% EF डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे आणि EF डिजिटायझेशन हे 1,45,225 झालेलं आहे। फक्त 367 लोकांचे EF भरून डिजिटाइज करणं बाकी आहे। तर आमचे सर्व BLO सुपरवायझर, BLO सहाय्यक, ARO हे खूप चांगलं काम करत आहेत आणि आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या दुपारपर्यंत आमचे सेलू तालुक्याचं काम पूर्ण होईल। यामध्ये मी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना, DLAंना आवाहन करतो, तसेच पत्रकार बंधूंना पण आवाहन करतो
या कामामध्ये आपण आमच्या BLOंना सहकार्य करावे, जेणेकरून आपली मतदार यादी अचूक होईल आणि जे पात्र मतदार आहेत ते मतदार यादीत येतील आणि जे अपात्र आहेत ते मतदार यादीमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट होणार नाही. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आमचे सर्व लोक काम करत आहेत. यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी आणि पत्रकारांनी जरी चांगला आम्हाला सपोर्ट केला तर आपली सेलू जिंतूरची यादी ही चांगली अचूक बनेल आणि अचूक मतदार यादी ही लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्याप्रमाणे आपण सर्वांनी सहकार्य करावं अशी अपेक्षा आपल्याकडे व्यक्त करतो. धन्यवाद. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, महाराष्ट्र राज्य MIRD, ASMI और विभिन्न अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा संघों के CCMP पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में BHMS डॉक्टरों को पंजीकरण प्रदान करने के प्रस्ताव के विरोध में 24 घंटे की चिकित्सा हड़ताल की घोषणा की है। उसी के तहत आज तारीख 6 अगस्त 2026 गुरुवार के रोज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए तमाम संगठनों ने आज अपने दवाखाने बंद रखते हुए यहाँ पर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर डॉक्टर KB चौधरी अध्यक्ष IMA परभनी, डॉक्टर कल्याण कदम उपाध्यक्ष IMA परभनी, डॉक्टर नीलेश पवार सचिव, उसी तरह डॉक्टर नितिन कदम आदि के निवेदन पर हस्ताक्षर रहते हुए तमाम डॉक्टर इसमें मौजूद थे। इसमें उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। मागच्या वर्षी सुद्धा आणि मागच्या 2 वर्षापासून हे आंदोलन सुरू आहे। वेगवेगळ्या प्रकारातून चर्चेतनं सुद्धा आणि न्यायिक प्रक्रियेतून सुद्धा ही आंदोलन ही मागणी आम्ही मांडत आहोत। परंतु सरकार कुठल्याही प्रकारे या आमच्या मागण्याकडे लक्ष करत नाहीये आणि आता हे जे शेवटचं आपण हे म्हणू उपाय म्हणू की आपल्याला ह्या इमर्जन्सी सेवा सुद्धा उद्या जर ह्या आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर ही इमर्जन्सी सेवा सुद्धा आपल्याला बंद करावी लागेल। ॲलोपॅथीमध्ये आपल्या जे काही औषधं आपल्याला लिहिण्यासाठी, आपल्याला ऑपरेशन करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या प्रक्रिया करण्यासाठी आपल्याला 4.5 वर्षाचा कोर्स करून आणि नंतर 1 वर्षाची इंटर्नशिप करून आणि पुढे ते MD करून हे ॲलोपॅथी डॉक्टर आपली प्रॅक्टिस करत असतात। आणि सध्या जो शासनानं महाराष्ट्र शासनानं फक्त महाराष्ट्र शासन हे केवळ एक राज्य आहे भारतातलं की असा हा नियम लागू करते की होमिओपॅथी जी एक वेगळ्या प्रकारची पॅथी आहे त्या पॅथीला एक वर्षाचा ब्रिज कोर्स देऊन त्याच्यामध्ये काहीतरी सॅटर्डे संडे असे क्लासेस घेऊन हा कोर्स करून त्यांना इक्विव्हॅलंट टू ॲलोपॅथी ज्यांना उद्या हे ड्रग्ज देण्यासाठी इंजेक्शन देण्यासाठी परवानगी देते या निर्णयामुळं फार ग्रामीण भागातल्या रुग्णावरती अतिशय गंभीर परिणाम होणार। सर्व गोष्टींना शासन 100% जबाबदार राहील याची सर्व पूर्वकल्पना आपण शासन दरबारी आपण आज जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत आपण निवेदन सुद्धा आज दिलेलं आहे आणि राज्य पातळीवरचा हा निर्णय आहे। सर्व जिल्ह्याभरातून सर्व राज्यभरातून ह्या गोष्टी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। इंडियन मेडिकल असोसिएशन जे MBBS आणि MBBSच्या वरच्या डिग्री असणाऱ्या डॉक्टरांनी काल एक महाराष्ट्रभर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलं होतं 24 तासाचा अल्टिमेटम ओपडी सेवा बंद करून ही शासनाचा जो सध्या घाट आहे BHMSच्या डॉक्टरांना एक 6 ते 1 वर्षाचा ब्रिज कोर्स छोटासा कोर्स करून ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस अलाउड करणे आणि जनसामान्याच्या आरोग्याशी खेळणे याचा आमचा 2012पासून विरोध आहे। त्याची कोर्टात केस पेंडिंग आहे तरी पण शासनाने BHMSच्या विद्यार्थ्यांना ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस अलाउड केली आणि तशी रजिस्ट्रेशन द्यायला सुरुवात केली। तर त्या विरोधामध्ये काल महाराष्ट्रभर हे फक्त आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचाच प्रॉब्लेम आहे, बाकी आपल्या देशामध्ये दुसरीकडे कुठेही नाही। काल 24 तास बंद सर्व महाराष्ट्रामध्ये ॲलोपॅथी डॉक्टर्स ठेवला होता। आज जर यावर तोडगा निघाला नाही तर आज सकाळी 8 वाजल्यापासून आम्ही पूर्ण इमर्जन्सी सेवा बंद केलेल्या आहेत महाराष्ट्रभर। त्यात गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये माड आलं, सेंट्रल माड आलं आणि IMAचे सर्व सदस्य आहेत। जर आज तोडगा निघाला नाही तर हा संप असाच पुढे चालू राहील आणि जर काही रुग्णांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम झाला, दुष्परिणाम झाला ही सर्वस्वी जबाबदारी ही शासनाची राहील, कारण की शासनाबरोबर आम्ही मागच्या 14 वर्षापासून याचा पाठपुरावा करत आहोत। आणि आम्हाला एक साधं सरळ गणित सामान्य लोकांना सांगायचं झालं तर याचा अर्थ काय होतो? CCMP कोर्स म्हणजे की बाबा 2 महिने टॅक्सी ड्रायव्हरला कोर्स करून देऊन विमान चालवायला देणे, हा साधा सरळ प्रकार आहे। म्हणजे तुम्हाला एक 2 महिन्याचा कोर्स करायचा आणि ॲलोपॅथीचे औषध प्रिस्क्राईब करायचा अधिकार द्यायचा, याच्यामुळे सामान्य जनतेच्या आरोग्यावर याचा दुष्परिणाम होणार आहे, हा एक मुद्दा। आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की आम्ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई हा लढत आहोत। जर तुम्ही BHMS आणि MBBSला एकत्र करत असाल तर मग MBBSच्या विद्यार्थ्यांनी एवढी मेहनत करून MBBS एवढे मार्क घेऊन दर वर्षाला सुसाईड करून पोरांनी जर MBBS करून त्याचा फायदा काय होईल? मग तुम्ही विनाकारण MBBSचे विद्यार्थी एवढे वाढवू नका। आणि शासनाचं एक धोरण आहे की बाबा ग्रामीण भागामध्ये सेवा द्यायची सामान्य जनतेला, तर MBBSचे विद्यार्थी आहेत ना तेवढे सध्या,
प्रत्येक ठिकाणी मेडिकल कॉलेजेस तेवढे झालेले आहेत. तुम्हाला बाकीच्या लोकांना क्रॉसपॅथी अलाउड करायची काही गरज नाही. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।